अब जो कुछ इस समय तक हो रहा है, अगर आप देखें तो ईरान युद्ध का अगर कोई सबसे बड़ा विजेता है तो वो है 73 वर्ष के रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो दूर बैठकर आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर हंस रहे होंगे। आजकल रशिया तेल बेचकर हर दिन लगभग 7,000 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने पर दुनिया भर के देशों पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे रशिया का बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि कोई उससे तेल नहीं खरीद पा रहा था। लेकिन ईरान युद्ध के बाद तेल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ही रशिया के तेल पर लगी पाबंदी हटा दी और दुनिया के देशों से कह दिया कि अब आप रशिया से तेल खरीद लीजिए, जिसकी वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े देश फिर से रशिया से तेल खरीदने लगे हैं। तेल की डिमांड बढ़ने के बाद अब तेल और गैस से रशिया की कमाई 1.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना होने की संभावना है। कमाई इतनी बढ़ जाएगी और रशिया के लिए यह मौका एक जैकपॉट की तरह है। अब वो महंगे दाम पर तेल बेच रहा है और तेल से रशिया की कमाई लगभग दुगनी होने की संभावना है। हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बंद होने की वजह से अब रशिया के तेल की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इस समय रशिया तेल बेचने के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी तेल का बहुत बड़ा विक्रेता है रशिया। और यूक्रेन युद्ध से पहले रशिया अकेले ही पूरी दुनिया का 10% तेल सप्लाई कर रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे दुखद खबर यह है कि अभी 1 महीने पहले तक जिस व्लादिमीर पुतिन को कमजोर करने में वो अपनी सारी ताकत लगा रहे थे, इस युद्ध की वजह से वही व्लादिमीर पुतिन अब और भी शक्तिशाली बन गए हैं। रशिया और यूक्रेन युद्ध अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 1 महीने पहले तक ट्रंप रशिया पर पाबंदियां लगाकर, सैंक्शंस लगाकर पुतिन की ताकत को मिटाने के बड़े बड़े सपने देख रहे थे। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि रशिया की सेना भी अब इस युद्ध में कमजोर पड़ रही है और अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद करके पुतिन को चारों तरफ से घेर सकते हैं। लेकिन ईरान युद्ध ने इस शक्ति समीकरण की कहानी को पलट दिया है और अब इसके साथ वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन को कमजोर करने के ट्रंप के अरमान पानी में नहीं बल्कि तेल में बह गए। ईरान युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन 2 मोर्चों पर एक विजेता बनकर उभरे हैं। पहला आर्थिक मोर्चा और दूसरा कूटनीतिक मोर्चा। आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर व्हाइट हाउस में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने बैठाकर कूटनीति की क्लास लगाते थे और खुद एक प्रिंसिपल की तरह बर्ताव करते थे। ऐसा लगता था जैसे वो एक स्कूल प्रिंसिपल हैं और सामने जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बैठे हैं वो उनके छात्र हैं। लेकिन अब ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप की सारी थ्योरीज एक एक करके फेल हो रही हैं। तेल के अलावा रशिया को दूसरा फायदा होगा हथियारों का। सारे खाड़ी देशों में अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं जो ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन से उनकी 100% रक्षा इस बार नहीं कर पाए। ईरान युद्ध अमेरिका के बेहद महंगे फाइटर जेट्स और हथियारों के लिए भी एक परीक्षा की तरह रहा है, चाहे F-35 फाइटर जेट हो या फिर पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हो। दुनिया ने यह देखा कि ये सारे हथियार कीमत और मेंटेनेंस के मामले में किसी भी देश की कमर तोड़ सकते हैं, कमर तोड़ देते हैं, इतने महंगे हैं। लेकिन इनकी डिलीवरी वैसी नहीं है जैसे दावे किए जाते हैं। ऐसे में हथियार खरीदने वाले ये देश अब एक बार फिर रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार जरूर चेक करना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे। रशिया में बने दूसरे हथियारों को भी ट्राई करना चाहेंगे, उनका ट्रायल जरूर लेना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने भारत के लिए शानदार काम किया था और पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी। आप याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन भारतीय सीमा में आकर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन ये सारा जो काम था ये S-400 और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने किया था। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान युद्ध में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। आप याद करके देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किसी ड्रोन या किसी मिसाइल की तस्वीर आपको याद हो जो भारतीय सीमा में नुकसान करके गई हो। लेकिन ये सारी तस्वीरें आपको ईरान युद्ध में दिखाई देंगी, गल्फ देशों में दिखाई देंगी, इजराइल में दिखाई देंगी, जहां पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे। और
हमने जो पाकिस्तान को हराया उसमें बहुत बड़ा हाथ S-400 और भारत में ही बने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल आप कह सकते हैं।